हेलो साथियों, नमस्ते। देसी की दुनिया में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। रोज़ की तरह बताने की ज़रूरत ही नहीं है, आदत पड़ गई होगी आपको कि 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। तो उसी प्रकार से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो मैं लेकर आया हूँ। देखिए, पहला क्वेश्चन कितना शानदार, सारे क्वेश्चन ही मीठे हैं, एग्ज़ाम के अंदर आने वाले हैं अच्छे अच्छे। इनको मैं मेहनत करके आपके लिए 10-11 क्वेश्चनों का एक संग्रह बनाता हूँ, इसके बाद में आपके लिए लेकर आता हूँ। देखना कितना शानदार क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वे 2020-21, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व किस मद से प्राप्त होता है? दोबारा देखना, आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार राज्य सरकार को सर्वाधिक राजस्व, सर्वाधिक आय किस मद से प्राप्त हुई है? तो आपको करना है आंतरिक ऋण। क्या है? आंतरिक ऋण। तो आंतरिक ऋण है, उससे अपने को राजस्थान सरकार को कितनी आय प्राप्त हुई है? 26.51%। आंकड़ा नोट कर लेना, ये 26.51%। और किससे? किससे? आंतरिक ऋण से। किससे? आंतरिक ऋण से। कितना? 26.51%। क्लियर है? अब देखो, इसके साथ साथ में आपको 2-3 आंकड़े और याद रखने हैं, और वो क्या है? जीएसटी से कितना, जीएसटी से कितना राजस्व प्राप्त हुआ? 15.02%। पूछ सकता है ये भी, जीएसटी से कितना? 15.02%। और केंद्रीय सहायता से कितना राजस्व प्राप्त हो रहा है राजस्थान सरकार को? 14.54। वो देखो, 26.51 आंतरिक ऋण, जीएसटी 15.02 और केंद्रीय सहायता 14.54। मोटे मोटे तौर पे याद रख लो कि आंतरिक ऋण 26.5, जीएसटी 15 और केंद्रीय सहायता 14.5%, और बिक्री कर जो है वो 9.09%। तो इन आंकड़ों को आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक समीक्षा के अनुसार राजस्थान सरकार को सर्वाधिक राजस्व कहां से प्राप्त हो रहा है? तो आंतरिक ऋण है, इसके बाद में जीएसटी है, केंद्रीय सहायता, बिक्री कर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, नवजीवन योजना क्या है? नवजीवन योजना क्या है? तो नवजीवन योजना हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों को इस कार्य से हटाया जाएगा। हथकढ़ शराब जो बना रहे हैं उनको इस कार्य से हटाया जाएगा, विमुख किया जाएगा, और उनका दोबारा पुनर्वास करने की योजना है, उनको दूसरे रोजगार उपलब्ध करवाने की जो योजना है वो क्या है? नवजीवन योजना। क्वेश्चन तो आ गया है, क्वेश्चन तो छप चुका है, इंपॉर्टेंट है। नवजीवन योजना हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों को इस कार्य से हटाकर दूसरे रोजगार में लगाने की योजना, नवजीवन योजना। कब शुरू हुई? 2009 में। कब शुरू की थी इसको? 2009 के अंदर। और इसका जो अभी बजट बना है उसके बजट के अंदर कितने रुपए का प्रावधान? तो 100 करोड़ रुपए का प्रावधान। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये योजना चर्चा में 2009 में शुरू हो गई थी, परंतु चर्चा में क्यों है? इसके लिए बजट के अंदर 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है, इंपॉर्टेंट है। ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु जैसलमेर में विकसित की जा रही है। तो ढोला मारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ बनाया जा रहा है? जैसलमेर के अंदर। क्या है ये? पर्यटकों को बढ़ावा देने हेतु कॉम्प्लेक्स। बेस्ट दोनों क्वेश्चन, नेक्स्ट जो दोनों क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिक कर देना। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री। दोबारा सुनना, बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन मतलब पूरे भारत के अंदर वाइल्ड लाइफ का सबसे अच्छा स्थान। तो बेस्ट
वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड से किसे सम्मानित किया है, किस अभ्यारण्य को सम्मानित किया है, तो रणथंभौर सवाई माधोपुर, रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। दोबारा देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेस्ट वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशन इन द कंट्री अवार्ड राजस्थान के किस अभ्यारण्य को प्राप्त हुआ है, तो आपको करना है रणथंभौर अभ्यारण्य सवाई माधोपुर। और इससे भी अच्छा क्वेश्चन एक और है, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री, और आपका क्या हो जाएगा, जयपुर। गुलाबी नगरी जयपुर को क्या मिला है, कौन सा पुरस्कार मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट हेरिटेज डेस्टिनेशन इन द कंट्री। मरुसेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। दोबारा देखना, मरुसेना, मरुसेना, मरुसेना है ये काजरी के द्वारा विकसित की हुई फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन। दोबारा देखना एक बार, मरुसेना, मरुसेना क्या है, तो मरुसेना काजरी जोधपुर के द्वारा विकसित फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन बनाया गया है। किसने बनाया है, काजरी ने बनाया। काजरी कहाँ है, जोधपुर के अंदर, काजरी कहाँ है, जोधपुर के अंदर। क्या विकसित किया गया, दोस्तों थोड़ी तबीयत में सुधार नहीं है इसलिए, तो देखो दोबारा आओ, इधर आओ, छोड़ो इन चीजों को। मरुसेना, मरुसेना का काजरी जोधपुर के द्वारा, मरुसेना क्या है, तो मरुसेना क्या है, फसली रोगों के लिए बनाया गया बायो फॉर्मुलेशन, फसली रोगों के लिए बनाया गया बायो फॉर्मुलेशन। और किसने बनाया है, काजरी ने विकसित किया है। काजरी का मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर। क्या बनाया, फसली रोग, फसलों के अंदर जो रोग लग रहे हैं उनकी रोकथाम के लिए बायो फॉर्मुलेशन, एक फॉर्मूला बनाया है, और वो क्या है, मरुसेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मरुसेना क्या है, फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन। किसने विकसित किया, काजरी ने। काजरी का मुख्यालय कहाँ है, जोधपुर। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, काजरी की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र, कहाँ है, जोधपुर, जिसकी स्थापना 1959 को हुई थी। स्थापना कब हुई थी, 1959 को हुई थी, ठीक है ना। तो काजरी है, उसके द्वारा मरुसेना विकसित किया गया, और ये क्या है, मरुसेना फसली रोगों के लिए बायो फॉर्मुलेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दोबारा देखना, आगे चलो। ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आग, अवैध हथियारों को पकड़ना तथा उनकी रोकथाम करने के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सा ऑपरेशन चलाया है, ऑपरेशन आग, ऑपरेशन आग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, अवैध हथियारों को पकड़ना तथा उनकी रोकथाम के लिए कौन सा ऑपरेशन, ऑपरेशन आग चलाया गया। श्याम सुंदर स्वामी, श्याम सुंदर स्वामी ने पैरा निशानेबाजी नेशनल तीरंदाजी में पदक जीता, कौन सा, स्वर्ण, कौन सा पदक जीता, स्वर्ण। दोबारा देखना, हरियाणा के अंदर आयोजित होने वाली, हरियाणा के अंदर आयोजित होने वाली पैरा निशानेबाजी नेशनल तीरंदाजी के अंदर स्वर्ण पदक जीतने वाले राजस्थान के खिलाड़ी कौन है, श्याम सुंदर स्वामी। कौन है, श्याम सुंदर स्वामी। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से, अच्छा क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मीठा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन। राष्ट्रीय जल पुरस्कार से राजस्थान के किस जिले को सम्मानित किया गया है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किस जिले को सम्मानित किया गया है, बांसवाड़ा, 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 जितने टिक करने उतने कर देना, बांसवाड़ा। महात्मा गांधी की कृतियों का, महात्मा गांधी की जितनी भी पुस्तकें हैं, जितनी भी कृतियां हैं, उनका राजस्थानी में अनुवाद किया किसने, दुल्ला राम सारण। क्वेश्चन तो छप गया है ये,
दुलाराम सारण। तो भारत के अंदर महात्मा गांधी जो है, अपने जो राष्ट्रपिता है, उनकी कृतियों का राजस्थानी में अनुवाद करने वाले व्यक्ति कौन है? दुलाराम सारण। कौन है? दुलाराम सारण। गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, देखना गोडवाड़ पर्यटन सर्किट, इसके अंदर कौन कौन से? रणकपुर क्षेत्र, रणकपुर के जैन मंदिर पाली, तो रणकपुर का क्षेत्र, सोनाना खेतलाजी मंदिर, सोनाना खेतलाजी मंदिर ये कहाँ है? पाली। रणकपुर जैन मंदिर पाली, जवाई बांध पाली, बाली दुर्ग पाली। इन क्षेत्रों को गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रणकपुर क्षेत्र, सोनाना खेतलाजी मंदिर, जवाई क्षेत्र, बाली दुर्ग, ये सब कहाँ है? ये क्षेत्र ये पाली के अंदर है। कहाँ है? पाली के अंदर। और इनको गोडवाड़ पर्यटन सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर है क्या साथियों? देखो कल अपना एक बहुत ही शानदार त्योहार, कल अपना एक बहुत ही शानदार त्योहार है मनाया था, और वो आता है आपका चैत्र शुक्ल तृतीया को। 16 दिन का जो त्योहार है उसका नाम बताइए, कौन सा है? उसका नाम बताइए। तो कल की तारीख के अंदर हमने कौन सा त्योहार मनाया है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। और उसकी झलक में आपको उसकी जो क्लिप है, उसका जो छोटा सा वीडियो है वो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। उस जो मेला त्योहार है उनकी क्लिप में आपके लिए लेकर आने वाला, ताकि आप भी क्या करो, उनसे रूबरू हो, इन मेले त्योहारों से रूबरू हो, और जो त्योहार हमने मनाया उसका नाम आपको बताना, और उस त्योहार की झलकियां मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। नमस्ते साथियों, जय हिंद, राम राम।